ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य और धर्म धर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 11:34 तक है। उसके बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा लग जाती है। आज है अनुराधा नक्षत्र, ये सायं 6 बजे तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है, मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सुबह 4 बजे का और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 42 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 10 जून 10 जून 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड
इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर, जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर, नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम झाड़ी में, अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 19 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए और अपना आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 19 पर विवेक विचार किया था, इसमें भगवान आत्मज्ञानी अनन्य भक्त जो सन्यासी है, भगवतमय जीवन जीता है, भगवत साक्षात्कार जिसका हो गया है, जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया है, जिसका जीवन परमात्मा में है, उसका चरित्र व्यावहारिक लक्षण बता रहे हैं। तो आत्मज्ञानी जीवन मुक्त अनन्य भक्त क्या जीवन चरित्र व्यावहारिक, तो यहाँ 5 लक्षण बता रहे हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित् अनिकेत स्थिर मतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। संसार में तन मन धन जन की निंदा स्तुति होती रहती है। ये भगवान का अनन्य भक्त है, उसे तन मन धन जन मिथ्या माया असत है, तो असत की निंदा स्तुति उसे स्पर्श नहीं करती। मौनी मननशील
शास्त्र को मनन करता है, मनन के अनुसार उचित वाक्य बोलता है, तो शास्त्र श्रवण मनन कर जीवन का अनुभव होने के बाद कुछ उचित वाक्य बोलता है, वह मौनी है। ये न के नचित संतुष्ट, प्रारब्ध के अनुसार देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जो भी प्राप्त हो अप्राप्त हो उससे संतुष्ट है, जो अप्राप्त है उससे भी संतुष्ट है, जो प्राप्त है उससे भी संतुष्ट। प्रारब्ध अनुसार सब आता जाता रहता है। धर्मानुसार, धर्म अनुसार संतुष्ट रहता, शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार संतुष्ट है। अनिकेतः, जिसका अपना कोई निवास स्थान नहीं है, मंदिर में आश्रम में कहीं भी वो अपना निवास बनाता है और उसकी स्थिर मति बुद्धि भगवत में स्थिर होती है, अचल स्थिर मति। संसार में उसे कोई प्रयोजन नहीं है कि ये संसार में ये विषय मिले ये ना मिले, किसी भी विषय में उसे राग द्वेष नहीं है, सुख दुख द्वंद्व उसे स्पर्श नहीं करते, और उसका एक ही अभ्यास होता है भगवत अभ्यास। उसकी परमात्मा में एकाग्रता बनी रहती और 10 इंद्रिय और मन का संयमन नियमन शास्त्र के अनुसार होता है, इसलिए उसकी बुद्धि स्थिर है, काल्पनिक मनोराज्य भ्रम में नहीं भ्रमता। बाहर बाजार में संसारिक विषयों में बहिर्मुख, आजकल तो बहिर्मुख इंटरनेट मोबाइल, तो उसके द्वारा वो बहिर्मुख नहीं होता है। वाणी भी शास्त्र अनुसार उचित स्वानुभूति पूर्ण वाक्य बोलता है, सत्य प्रिय, यानी उसकी बुद्धि भगवान में सतत स्थिर रहती है। भक्तिमान नरः स मे प्रियः, तो जो हमेशा भगवत भाव में स्थिर रहता, यहाँ कहा निंदा स्तुति जिसमें वह तुल्य का, तुल्य का मतलब होता है असंग रहता है, सम रहता है, अनासक्त रहता है। क्योंकि ये सारा जो है संसार का निंदा स्तुति जो होती है किसकी होती है? ये सारा मायामय तन मन धन और जन, इसी की निंदा स्तुति होती है। वो तो वो भक्त है, वो जानता है कि न मैं तन हूं न धन हूं न मन है न जन, मेरा तो स्वरूप परमात्मा है। तो परमात्मा की कभी कोई निंदा स्तुति नहीं होती, आत्मा की कोई निंदा स्तुति नहीं होती। शंकराचार्य महाराज ने इसमें निंदा स्तुति पर लिखा है कि कोई निंदा करेगा या कोई स्तुति करेगा तो ये केवल 52 वर्ण अक्षरों से ही करेगा, क ख ग घ अ आ ई ऐ, और 52 अक्षर के जो शब्द है और शब्द से जो व्याकरण से वाक्य बने, तो अक्षर शब्द और वाक्य के द्वारा स्तुति करेगा, तो इसी शब्द वाक्य और वर्णों से ही स्तुति करेगा। किसी भी वर्ण का प्रयोग करेगा, शब्द का प्रयोग करेगा, वाक्य का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार ये 52 वर्ण अक्षरों के सिवा कोई शब्द और वाक्य नहीं है, इसीलिए शब्द और वाक्यों के द्वारा निंदा स्तुति होती रहती।
ये संसार का धर्म है। संसारी लोग हमेशा निंदा स्तुति करते रहते। उनकी वाणी का ये विलास, तन की निंदा स्तुति करते हैं, किसी की बुद्धि मन की निंदा स्तुति करते हैं, किसी की इंद्रियों की निंदा स्तुति करते हैं, किसी के धन की निंदा स्तुति करते हैं, किसी के जन की निंदा स्तुति कर। अरे ये तो संसार में चलता ही रहता। दिन में देखो कितनी निंदा स्तुति आजकल ऑनलाइन, मोबाइल, इंटरनेट, बात करते बात से ही बात में निंदा स्तुति होती ही। तो निंदा करेगा, स्तुति करेगा, बस इस 52 अक्षरों के द्वारा तन मन धन जन की निंदा स्तुति करेगा। ये भ्रम है, कल्पना है, भ्रांति है। जो भी हो रहा है वो भी काल्पनिक है, भ्रम है, भ्रांति। अक्षरों का, वर्णों का, वाक्यों का प्रयोग और वही मनुष्य को भ्रमित कर। आज तो जो दुनिया में सबसे भाषाओं का जो दुष्प्रयोग होता है, जैसे दृष्टांत ले लो, ये वर्ण भाषा का प्रयोग। एक बड़ा व्यापारी था, वह मिस्र देश की राजधानी कैरो में था। उसका व्यापार धंधा वहां था, कैरो, मिस्र देश। उनका पुत्र वहां उनके कार्यालय में काम करता था। तो व्यापारी सेठ वहां गए कैरो, और मिस्र की मूल भाषा समाप्त हो चुकी है, मिस्री। अब तो वहां अरबी भाषा चलती। अरबों ने उस पर साम्राज्य फैला दिया। तो वहां उनके घर पे भोजन परोस रहे उनके अरबी सेवक थे। सेवक अरब, अरब का था। उनकी बहू भोजन बना रही थी, तो वो अरबी सेवक पराठा लेकर आया परोसने। तो उन्होंने कहा, सेठ ने, कि ला ला पराठा ला। वो लौटकर चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वो माता जी ने उसे भेजा, तो वापस पराठा लेकर। तो सेठ ने कहा ला ला, फिर चला गया। उसे बड़ा विक्षेप हुआ, अरे ये क्या कर रहा है। बहू आ गई। बहू ने कहा, क्यों भाई आपने पराठा वापस। अरे तुमने ये कैसा मूर्ख अरबी सेवक रखा है। मैं उसे ला कहता हूँ और वो चला जाता। ला तो चला जाता है, तो पूरा गधा है। ये तेरा सेवक गधा है। वो गधा शब्द सुनकर वो हंस पड़ा, बड़े जोर से हंसने लगा। वो बहू अरबी जानती थी। बहू ने कहा कि देखो ससुर जी, ये जो आप कह रहे हैं ना, हुआ ये है कि जब आप ला कहते हो ना, तो वापस चला जाता। ये अरबी भाषा में ला का मतलब होता है नहीं चाहिए। वापस चला जाता। जब आपने गधा कहा तो हंसने लगा। गधे का अर्थ होता है यहाँ बुद्धिमान, अरबी भाषा में। तो ला का अर्थ होता है नहीं चाहिए, और गधे का अर्थ होता है बुद्धिमान। अब वो सेवक अरबी भाषा जानता है, दूसरी तो कोई भाषा, हिंदी जानता नहीं। तो जब आपने ला कहा तो वह समझा नहीं, पराठा ले गया। दोबारा लेकर आया, फिर तुमने ला कहा तो वो चला गया। बोले नहीं चाहिए। तो इस तरह संसार में जो मनुष्य शब्द और वाक्य
और वर्ण की भाषा से भ्रमित रहता। विवेक विचार कौन सा अर्थ समझो। उसने हिंदी में कहा ला और उसने अरबी में समझा ला, नहीं चाहिए। उसने हिंदी में कहा गधा और उसने अरबी में समझा कि ये बुद्धिमान है। ये सारा संसार जो 52 अक्षरों का वर्ण और शब्द, अरबों शब्द है और अरबों खरबों वाक्य बनते, मनुष्य बोलते हैं। व्याकरण के अनुसार तो बहुत कम लोग बोलते हैं। बाकी लौकिक भाषा, शब्द, वाक्य कुछ भी बिना सोचे समझे। हालांकि संसार में वाणी का विलास 90% है। शुद्ध शास्त्र अनुसार सात्विक बोलने वाले 2-5% ही है। जो भी बोलता है वो बस लौकिक वाणी का विलास है। तो उसमें फिर मनुष्य जो है मोहित हो जाए। हिंदी में एक शब्द आता है जो मीडिया वाले बहुत प्रयोग करते हैं, निर्मम। निर्मम हत्या, हत्यारे ने उसके माँ की निर्मम हत्या कर दी, माँ की हत्या कर दी। इतना। अब वो निर्मम शब्द मीडिया वाले का ऐसा क्रूरता है, बर्बरता है। लेकिन भगवान ने भी गीता में इस अध्याय में कहा, अद्वेष्टा सर्वभूताम नाम निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुख। तो भगवान ने निर्मम कहा है, वह तो निर्मम का अर्थ होता है जिसके अंदर किसी भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव में ममत्व नहीं है। ये प्रकृति है, माया है, ये मेरी नहीं है, मेरी तो आत्मा है, मैं आत्म स्वरूप, ऐसा उसका निश्चय होता है। और निर्मम कि मैं इसका साक्षी प्रकाशक क्षेत्रज्ञ आत्मा हूं और ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव प्रकृति है, वो मेरी नहीं है। उसका मैं प्रकाशक हूं, साक्षी हूं, दृष्टा, मालिक, उसका गुलाम नहीं। निर्मम। तो इस प्रकार ये सारा जो निंदा स्तुति जो है संसार में केवल अज्ञान से, अविवेक से होती रहती है। वास्तविक भी होती है। तो भाई वास्तविक है तो आप उसमें अपना सुधार कर लो। उसमें वह जो भक्त है तुल्य का सम रहता है, असंग रहता, अनासक्त, यानी उससे व्यथित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, विचलित नहीं। तो शब्द है, वाक्य है, उसकी वाणी है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, जिसको जो चाहे बोल। आप तो उसे प्राधान्य दो ना कि जो शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार स्वानुभूति पूर्ण वाक्य है, उसका विचार करो। ये तो बस ऐसे ही लोग बोलते रहते, जिसको हम कहते हैं ना बकवास। दुनिया में 90% बकवास चलता है। वास्तविक सोच विचार अनुभूति पूर्ण सत्य शास्त्र परंपरा अनुसार वाक्य बोलने वाले बहुत कम है। तो उसका क्या अर्थ है, उसे कोई मन पे लेने की आवश्यकता है। इसलिए निंदा स्तुति जो है वो वाणी का विलास, मन का भ्रम, बुद्धि का अविवेक है। इसलिए वो उसमें जानता है कि ये तो सब भ्रम है, भ्रांति है, प्रकृति है, माया है, असत है। इसीलिए सम रहता है। फिर कहा मौनी। मौनी का प्राय जो संसार में अर्थ होता है कुछ न बोल। आज मेरा मौन व्रत है, गुरुवार है, पूर्णिमा का मौन है। अच्छा, यानी कुछ बोलेंगे नहीं, इशारे करेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। जो नहीं बोलना
लेकिन जो नहीं बोलता है, जो बिना प्रयोजन के नहीं बोलता है, वह मौन। शंकराचार्य महाराज ने अर्थ किया है, संयत वाक मौनी। वाणी के ऊपर जिसका शास्त्र, आचार्य परंपरा और स्वानुभूति पूर्ण संयम है, वो नियंत्रण रखता है वाणी पर, वह मौनी होता है। मौन शब्द का मूल मुनेर भाव। मुनेर भाव इति मौनम। मुनि का भाव मौन कहा जाता है। मुनि किसको कहते हैं? जो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार श्रवण मनन चिंतन करने वाले। अनाप शनाप मीडिया को श्रवण नहीं करता है, शास्त्र को श्रवण करता है, वो भी आचार्य परंपरा से। तो शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार श्रवण मनन चिंतन करने वाला मुनि कहा जाता है, और मुनि ही मौनी कहा जाता है। जो अपने वाक्य बोलने के पहले अच्छी तरह श्रवण मनन चिंतन कर चुका है, जानता है मैं जो बोलूंगा उसका असर सामने वाले पर होगा, क्या होगा, तो मैं जो असर चाहता हूं वो असर हो, और होता है। यदि आप श्रवण मनन चिंतन अनुभूति पूर्ण वाक्य बोलते हैं, तो सामने वाले मनुष्यों पर उसका असर होता है। अब आप देखो, गीता ज्ञान यज्ञ आप सुन रहे हो इतने सालों से, तो ये जो वाक्य हम बोल रहे हैं, ये कोई गपशप या मीडिया गोपाला नहीं है। ये तो भाई गीता शास्त्र है, उसमें श्रवण है, मनन है, चिंतन है, और स्वानुभूति भी है, और फिर बोला जाता, तो उसका प्रभाव पड़ता है सुनने वाले। जो बोलने के पहले अच्छी तरह विवेक विचार कर चुका है, यानी बहुत ही सोच विचार कर बोलना, शास्त्र के अनुसार बोलना, आचार्य परंपरा के अनुसार बोलना, इसी को मौनी कहा है। ऐसा नहीं कि चुप गूंगा होके बैठ गया। मौनी बाबा, हमारे यहाँ एक मौनी बाबा, तो वहां स्वर्गाश्रम में ऋषिकेश में 12 साल मौनी, उसका नाम आज भी मौनी बाबा है। लेकिन अब मौन खोल दिया, 12 साल का मौन। अब तो बोलते हैं, खूब बोलते हैं। दूसरे एक मौनी बाबा थे, तो पहले बहुत बोलते थे, तो उसने एक सलाह दी, लो अरे भाई तुम इतना बोलते हो बकवास दिन भर, उससे अच्छा मौन व्रत ले। तो उसने मौन व्रत, तो बोलकर तो करते क्या थे, बहुत बोलकर झगड़ा ही करते थे सबके साथ। तो अब अच्छा है, तो मौनी बाबा हो गए, क्योंकि वाणी बोलने का तो शास्त्र तो पढ़े नहीं है। तो ऐसे मौनी बाबा है, बोल पहले मौन रहकर बाद में बोलने वाले हो जाते। पहले बहुत बोलने वाले हैं, तो बाद में लोग कहते मौन रखो, तो मौन रख लेता। यानी उनके बोलने का कोई औचित्य या प्रयोजन ही नहीं रहता है, न अपने लिए न दूसरों के लिए। तो भगवान आगे कहेंगे कि बोलो तो भाई पूर्ण वाक्य। वाक्य भी पूर्ण लोग नहीं बोलते, ये भी बड़ा समस्या है दुनिया की। पूरा वाक्य, प्राय पूर्ण वाक्य बोलना आधु अधूरे वाक्य कहते हैं। तो श्रोता है वो वाक्य अनुकूल कार्य नहीं करता, तब हम अरे हमने तुमसे कहा था, लेकिन मैंने जो वाक्य समझा था वही तो मैंने किया।
यानी वाक्य बोलने से पहले पूरा विवेक विचार करो कि जो वाक्य कहने जा रहे वो सामने वाले को पूरी तरह सुनाई देता है, पूरी तरह समझ में आया है, ये निश्चित होना चाहिए। एक बार दोहराओ दो, लेकिन लोग बस कह अरे ये करो, अरे भाई, फिर वो अधूरा काम होता। पूरा का पूरा विवेक विचार किए बिना बोला गया वाक्य व्यर्थ जाता है और वो समस्याएं खड़ी करता है। कि मनुष्य ज्यादातर वर्ण भी पूर्ण नहीं बोलते, शब्द भी ठीक से नहीं बोलते, व्याकरण के अनुसार वाक्य भी ठीक से उच्चारण नहीं करते, तो लौकिक भाषा में समस्या बनी ही रहती। क्योंकि जो कह रहा है उसने पूरा विवेक विचार कर बोला नहीं है। पूरा विवेक विचार कर बोला हो तो उसका प्रभाव पड़े। वर्तमान देश काल परिस्थिति में जो हम बोल रहे हैं तो उसमें ये विवेक करना आवश्यक है कि क्या शब्द वाक्य चुनना, और आधी अधूरी बातें नहीं होनी चाहिए। बोलो, पहले विचार करो और फिर जो शब्द का प्रयोग है इस वर्तमान देश काल परिस्थिति और व्यक्ति के लिए उचित है कि नहीं, कि सबके लिए एक समान वाक्य नहीं है। वर्तमान देश काल परिस्थिति और जो व्यक्ति सामने है उस जो परिस्थिति है, व्यष्टि समष्टि, सभा में क्या बोलना है, व्यष्टि में या समष्टि, उचित है या नहीं। लोग सभा में भी बकवास करते रहे, जिस सभा में आए श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि दो ना, बकवास क्यों करते। लेकिन ऐसा ही होता है, 90% बकवास। उचित है जो वाक्य है उसका प्रयोग होना आवश्यक। वर्तमान परिस्थिति का भी विवेक होना आवश्यक। किस प्रयोजन के लिए कहाँ सारे वाक्य बोले जाए, किसके लिए बोले जाए। अपने से कोई छोटा है उससे बात कर रहे तो वहां एक वाक्य का प्रयोग होता है, शब्द में तू का प्रयोग। अरे तू कहाँ गई थी, छोटी बहन है तो तू कह, बड़ी बहन आप कहाँ गई थी, तो बड़ी बहन को तू नहीं कहते, छोटी बहन को तू कहते। तो छोटे से बात करने में फिर आप नहीं कहना, वो भाषा का प्रयोग गलत हो। छोटे से बात करते समय तू का प्रयोग करना आवश्यक है। जब अपने से बड़े हैं, बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, गुरुजी है, माता पिता है, माँ को तू नहीं कह सकते। किसी भी तरह विवेक होना आवश्यक, अन्य शब्द का प्रयोग ना हो, उचित प्रयोग उस समय होना आवश्यक। लेकिन जाकर अविचारशील, अविवेकी और जिसको अनपढ़ गंवार कहते, वो तो कुछ सोच समझ कर वाक्य बोलते ही नहीं, आजीवन जन्म भर वो अपनी गलती दोहराते रहते हैं। यानी जब हम वाक्य कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे मोड पे हो, चाहे आमने सामने हो, चाहे समष्टि सभा में हो, तो ये निर्धारित होना आवश्यक है कि हमारे वर्ण, वाक्य, शब्द पूर्ण सोच समझ कर तैयार है। अब जो वाक्य बोल रहे हैं तो उसमें भी 4 नियम बताए भगवान ने गीता में। अनुद्वेग करम सत्यम प्रियम हितम चयत वांग्मयम तप।
एक तो जो वाक्य बोल रहे हैं उसमें उद्वेग नहीं होना चाहिए, अनुद्वेग कर, शास्त्र अनुसार परंपरा अनुसार सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए और हितकारी होना चाहिए। अनुद्वेग करम सत्यम प्रियम हितम च यत् वांग्मयम तपो। चार नियम और एक भी कमी नहीं होनी चाहिए, तब वो वाक्य ठीक वाणी से बोला मननशील वाक्य है। और यहाँ ये गलती मनुष्य जिंदगी भर करते रहते हैं। प्रिय बोलता है, मैं कड़वा सच बोलता हूँ, कभी हितकारी बोलता है तो फिर वो उद्वेग से बोलता है। वह पिता है पुत्र से कहता है, अरे प्यारे बेटे, तुम अच्छी तरह अभ्यास करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, भविष्य उज्जवल होगा, अभ्यास करो। तो ये है, सत्य है, प्रिय है, हितकारी है और उद्वेग भी। अरे तू पढ़ता नहीं, ये तुझे स्कूल से निकाल के दिहाड़ी में लगा दूंगा। तो ये क्या पिता का वाक्य पुत्र के लिए उचित है? ऐसा ही लोग बोलते हैं दुनिया। प्रिय भी होना चाहिए। अप्रिय बात बोलकर कहना कि मैं सच्ची बात कहता हूँ, खरी खटी खुना देता हूँ, ये वाणी का तप नहीं। वेद शास्त्र ने नियम कर दिया है कि सत्य बात होवे, परंतु इस ढंग से कहो कि सुनने वाले को प्रिय लगे, सुनने में प्रिय लगे। आगे वेद ने सावधान किया कि इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे को प्रिय लगे, इसके लिए झूठ भी बोल दो, झूठ बोलने से भी लोगों को प्रिय लगता। सत्य कहने का ढंग ऐसा होना आवश्यक है कि सामने वाले को प्रिय लगे। सत्य का अर्थ है कि हम जिस विषय को जैसा समझे शास्त्र के अनुसार परंपरा अनुभूति पूर्ण, वैसा दूसरे उसको समझ आए। उद्देश्य जो होता है ना, वो सामने वाले का हित होता है। आप स्वयं ही समझा नहीं है, स्वयं का कोई ठिकाना नहीं है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस परिस्थिति में बोल रहा है। और विषय के बारे में तो लोग बहुत बकवास, कोई विषय क्या चलता है ग्रुप में, परिवार में, समाज में, बहुत बकवास चलता है। वह विषय के बारे में जानते नहीं तो नहीं बकवास करना, लेकिन लोग बहुत कुछ नहीं जानते और बड़ा विषय के ऊपर लेक्चर देने लगे। जिस विषय को हम जानते ही नहीं उस विषय को बोलना ही नहीं। हाँ, जिस विषय को जैसा हमने जाना है, समझा है, वैसा दूसरे को समझने जाने के उद्देश्य से प्रयत्न पूर्वक वाक्य बोलना, ये ठीक है। अब जानते ही नहीं, या तो हमने कोई वाक्य गलत समझा है और वो बोल दिया तो वो भी असत्य हो, क्योंकि हमने शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार जैसा जाना है, समझा है और अपने अनुभूति के अनुसार वैसा ही हमें बोलना है। काल्पनिक नहीं वाक्य होना चाहिए। कई बार लोग बोलते तो है सत्य, परंतु इस ढंग से कि सामने वाला उसे उल्टा ही समझ लेता है। फिर कहे मैंने तो ठीक ही वाक्य कहा था। कई बार तुम सत्य बोलोगे तो सामने वाला गलत समझेगा, पर इस उद्देश्य से बोलना कि गलत ही समझे, ये उचित नहीं। सत्य वचन जो है वो बहुत ही महत्व, उसका प्रभाव भी पड़ता है।
वेद व्यास महाराज ने कहा कि सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। वास्तविक सत्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे, सभी प्राणी जीवों के कल्याण के लिए जो वाक्य बोला जाता है वही सत्य है। अपना स्वार्थ, अपना अहंकार, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हित के लिए, अपने देश के हित का नेता लोग बहुत बोलते हैं, वो असत है। अपने देश का हित कर, देश सबका हित तो नहीं, विश्व का हित तो नहीं हो रहा है, सभी प्राणियों का हित तो नहीं बोल रहा है। हमारे नेता कहते 140 करोड़ के लिए मैं ये कर रहा हूं। अरे भाई, तू 140 करोड़ के विश्व का हित की बात करो ना। नहीं, वो राजनीति, वो असत्य है। जब तक हम शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार, परंपरा, सबके हित की बात नहीं करते हैं तो वो सत्य कैसे हो सकता है? जो वाक्य बोला है वो सभी के लिए हितकारी होना आवश्यक, सबके लाभ के लिए होना आवश्यक। इसी अध्याय में है ने हमने पढ़ा ना कि सर्वश्रेष्ठ कौन सी भक्ति है, सगुण भक्ति है कि निर्गुण भक्ति? अर्जुन का प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। अर्जुन का ये प्रश्न था, कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, सगुण उपासक या निर्गुण अक्षर उपासक? अब ये प्रश्न तो बड़ा महत्व का है साधक के लिए, भक्तों के। अधिकारी है सगुण उपासना का अर्जुन, अर्जुन निर्गुण अधिकारी नहीं है, तो उसको सीधे कह दे कि अरे अरे, तू बस निर्गुण उपासना नहीं कर सकता है, निर्गुण उपासना तेरे लिए ठीक नहीं है, तू सगुण कर। तो निर्गुण उपासना नहीं करनी चाहिए, सगुण उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है, लेकिन तू नहीं कर सकता। तो गया अर्जुन की बुद्धि भ्रष्ट हो। तो वह कहता है भाई मैं वही करूंगा, निर्गुण श्रेष्ठ है लेकिन मैं अधिकारी नहीं, तो फिर भी करूंगा। अरे भाई, उसके लिए जो हितकारी है वही भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा भक्ति अभ्यास करने वाला है वो तुम्हारे लिए विश्व रूप सगुण उपास। अभी निर्गुण उपासना तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा भी भगवान, लेकिन तुम्हारे लिए सगुण उपासना ही कल्याणकारी है। भगवान ने बात छिपाई नहीं, स्पष्ट कहा, निर्गुण को अपना स्वरूप बतलाकर कह दिया कि अभी तुम मेरा आत्म स्वरूप तो हो नहीं, इसीलिए तुम्हारे लिए सगुण उपासना करना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में भेद है ना, एकत्व, जीव और ईश्वर का भेद है, इसीलिए तुम सगुण उपासना का अधिक। यदि तुम्हारे अंदर जीव ईश्वर का एकत्व बोध है तो तुम निर्गुण उपासना के अधिकारी। तो वाक्य बोलने में ये भी विवेक रखना आवश्यक है कि सामने वाले का और सबका हित क्या है। हित की बात कहूं, सामने वाला नहीं, सबका हित। और ऐसे वाक्य ना कहो कि जिसमें केवल मेरा हित। संसार में देखा जाता है
किसी ने देवदत्त की निंदा कर दी। हम अगर देवदत्त से कहते कि देवदत्त तुम्हारी कृष्णदत्त ने निंदा कर दी, तो वाक्य तो सत्य है, लेकिन देवदत्त को वह प्रिय नहीं लगेगा। लेकिन उससे हमारे अंदर देवदत्त के प्रति द्वेष उत्पन्न होगा, कृष्णदत्त के प्रति भी द्वेष उत्पन्न होगा। किसी को लाभ नहीं हुआ। तो हमारा यह देवदत्त की निंदा सुनने से कोई हित नहीं हुआ, देवदत्त का भी कोई हित नहीं हुआ और कृष्णदत्त का भी कोई हित नहीं हुआ। देखो निंदा से क्या हुआ, सबका अहित होना, ये तो कोई वाक्य है नहीं। वाक्य सबका हितकारी होना आवश्यक, यानी सारे चार नियमों को जोड़कर जो वाक्य बोला जाता है वो सत्य है। अनुद्वेग करम सत्यम प्रियम हितम चयत, इसमें एक भी चीज कमी है तो आपका वाक्य व्यर्थ है, वाणी का संयम नहीं है, विवेक विचार करके बोलना। तो आप कह रहे महाराज फिर तो हम बोल ही नहीं सकेंगे दिन भर। हाँ तो वाक्य बोल नहीं, इसीलिए तो भाई संयम नियम वाले मौनी हो जाएंगे। ये मौनी तभी होगे ना जब आप इस तरह नियम संयम में रहेंगे। ज्यादातर संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य जो है सत्य भी नहीं बोलता है, प्रिय भी नहीं बोलता है, उद्वेग से बोलता है और हितकारी सबका हित भी नहीं बोलता है, अपना हित बोलता है, अपना स्वार्थ बोलता है या तो अपने राष्ट्र का हित बोलता है। तो संसार में ये देखा गया, इसीलिए वो सारे संसार में जो वाणी का विलास है वो सबसे बड़ी समस्या है। संसार में अशांति फैलाते हैं, अव्यवस्था फैल, इसीलिए अव्यवस्था जिसको कहे ना, कम्युनिकेशन गैप, फिर वो भाग दौड़ सब करते रहे, फोन एक बार दो बार, अरे क्या कहा तब, अरे ये हो, अरे फिर क्या, अरे ये समझ, अरे ये ऐसा नहीं ऐसा कर, बस चलता रहता है दिन। आजकल मोबाइल है तो ज्यादा बकवास चलता है, यानी सोच समझ के तुरंत फोन कर देते हैं। अरे भाई पहले पूरा सोच समझ के आप क्या कहना चाहते हो पूरा अपना दो बार लिख के अपना स्क्रिप्ट तैयार करके उस वाक्य को सामने वाले से कहो कि ये तुम्हें करना है, तब वो बात, वो तो बस बार बार उसको करेक्शन करते, करेक्शन चलता रहता है। उस वाक्य का करेक्शन एक हफ्ता, एक महीना, एक साल तक चल, अरे तुमने कहा था अभी तो नहीं हो रहा है ऐसा, अरे भाई मैंने ऐसा कहा, सब चलता रहता। संबंधों में, व्यवहारों में, परिवार में, व्यापार धंधा में, अध्यात्म जगत में, सब जगह सबसे बड़ी समस्या है ये वाणी का विलास। जब तक ये चार नियम नहीं आएंगे आपकी वाणी व्यर्थ, और ऐसे ही बोलते आजीवन लोग, उद्वेग से बोलते हैं, असत्य बोलते, अप्रिय बोलते हैं और अहितकारी बोलते हैं, और इसीलिए फिर वो परमार्थ के योग्य नहीं रहते। तो परमार्थी है उसकी वाणी में विशेषता हो, उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो मननशील जो होता है अधिकतर चुप ही रहते, बकवास नहीं करते, बोलते हैं तो दो चार वाक्य, उसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए मौनी कहा। अब मौनी के बाद ये न के न चित संतुष्ट, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे कि भाई जीवन जो है प्रारब्ध के अनुसार जो ईश्वर की सत्ता में चलता है, मेरी तेरी या भारत सरकार की या पैसे की या बुद्धि की या
शक्ति की या इंद्रियों के द्वारा संसार नहीं चलता है। संसार ईश्वर के द्वारा प्रारब्ध के अनुसार सभी जीवों का चलता है और उसको स्वीकार कर संतुष्ट ये न के न चित संतुष्ट। तो आज हमने जो है दो लक्षणों पर विचार किया है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, ये जुड़ा हुआ है वाणी के साथ ही पूरा दोनों, क्योंकि निंदा स्तुति वाणी से होती है। जब आप मौनी हो गए तो निंदा स्तुति कहाँ होगी। और यदि आपको स्तुति करनी ही है तो भगवान की करो ना। नहीं, भगवान की स्तुति तो करते हैं, लेकिन फिर हमारे संसार की तो स्तुति करनी चाहिए ना। विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, जीव का विकास हो रहा है, तो जीव की स्तुति, भाई मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, तो सबकी स्तुति करना है, निंदा करना है। जीव की, जगत की, देवी, तो ईश्वर कहाँ आएगा भाई। तो जीव जीव की स्तुति निंदा करता है, जीव जगत की स्तुति निंदा करता है, जीव देवी देवताओं की स्तुति निंदा कर, जीव ईश्वर की स्तुति निंदा करता है। बस ऐसे ही जीवन पूरा हो, कोई वास्तविकता है ही नहीं। हाँ, आपको स्तुति करनी है तो आप ईश्वर की करो ना। तो इस प्रकार यह स्तुति निंदा मौनी मननशील जो है उस वाणी, उसका विशेष प्रभाव पड़ता है अपने पर और दूसरे पर। ये भक्त के लक्षण है। कल आगे विचार करेंगे। ये न के न चित संतुष्ट। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ, राजेश मोलकर बोलिए। स्वामी जी, अभी आपने जो बताया विस्तार से, उसमें मुझे थोड़ी शंका ये समझना है कि आपने कहा कि ये पॉलिटिकल लीडर जो बोलते हैं कि मैं हमारी जनता के लिए 140 करोड़ जनता के लिए जो ये करते हैं वो करते हैं सब, तो उसके बारे में बताया आपने कि वो सब असत है। हाँ जी, असत है, लेकिन बकवास है। लेकिन मुझे उसमें एक शंका है कि
हर एक का एक क्षेत्र है। भारत देश की जनता के लिए भारत देश का लीडर है, अमेरिका के लिए अमेरिका का लीडर है। तो वो तो लीडर उसकी जनता के लिए या उसके देश के विकास के लिए ही बात करेगा ना। तो वो सारे विश्व की बात करेगा तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। इसलिए मतलब वो भगवान का भक्त नहीं है, वो देशभक्त है। उसकी बस सीमा है ना। भगवान का हम्म। भक्त ऐसा नहीं होता। समझे, भगवान के भक्त की बात चल रही है ना। हम्म। सबका हित भला, सबकी बात भगवान का भक्त करेगा। ये देशभक्त है, अपने अपने देश का राजनीति करते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, उसको भगवान से क्या लेना देना। वो भगवान का भक्त नहीं है, हम्म। देशभक्त है। अपने अपने देश, अमेरिका वाला अपने देश का हाकेगा, चाइना वाला अपने देश का हाकेगा। ये लोग सबका हित भला कभी नहीं करेंगे, लड़ेंगे, राजनीति करते हैं। विश्व का हित कल्याण ये लोग कभी नहीं कर पाए। तो वो तो राजनीति चलती रही अनादिकाल से। ये राष्ट्रीय राजनीति, देश की राजनीति, मानवता है, मनुष्य सब ईश्वर के है। ईश्वर की दृष्टि से व्यवहार करो ना। लेकिन वो राजनीति चलती ही रहती। और क्या हुआ, राजनीति ने दुनिया को क्या दिया? अशांति, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, कंपटीशन। मानवता कहाँ खत्म कर दी बस। दिव्यता की तो बात छोड़ो, ये राजनेताओं ने, ये सब कर लोगों ने मानवता को भी हत्या कर दी है। मानवता भी सहिष्णुता ही नहीं है किसी में। भाई मनुष्य है, मनुष्य के प्रति उसको दया करुणा सहिष्णुता। केवल राजनीति। घर घर में भी परिवार, भाई बहन, माता पिता, वहां भी मानवता नहीं रहे, सब राजनीति करने लगे। तो ये तो बड़ी विटंबना है। संसार में जो अशांति है इसका कारण ही ये है। ईश्वर नहीं जीवन में, सत्ता। सब अपने अपने अहंकार के नशे में, व्यष्टि समष्टि अहंकार, राष्ट्रीय अहंकार। वो नेता को राष्ट्रीय अहंकार है और बाकी प्रजा को अपना व्यक्तिगत अहंकार है। ईश्वर तो कहीं आता ही नहीं है, शास्त्र नहीं आता है, धर्म नहीं आता है, बस अहंकार के नशे में चकचूर। इसीलिए मानवता को भी बड़ी हानि पहुंचती। मानवता नहीं रहती इसमें, अहंकार में। दिव्यता तो बहुत दूर की बात है, परमार्थ पर वो पहले यहाँ सामान्य ह्यूमैनिटी वो भी नहीं है इनमें। कैसी कैसी वाणी बोलते, बकवास है नेता लोग। आप पढ़ो मीडिया में क्या, मैं देखता हूँ अखबार, राक्षस है। कोई मानवता नाम की चीज ही नहीं। समझ में धन्यवाद आया? स्वामी जी, आया समझ में। ओम नमो नारायणाय। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, यहाँ प्रभु ने मौन की महत्ता दिखाई है। मौनी जो मननशील, मौन क्या, मैंने कहा ना, ये जो मौन रखना, ये कोई वाणी का मौन ही मौन नहीं है। भक्त का मौन है मननशील। मौन की महत्ता यानी केवल चुपचाप बैठे रहना, ये भक्त के लक्षण नहीं है, वो तो मूर्खता के लक्षण। मौनी अच्छा। बाबा 12 साल मौन क्या है? कोई शास्त्र वास्त्र चिंतन मनन कुछ नहीं। ये ऐसे मौनी बाबा की बात नहीं भगवान कर, भक्त की बात कर रहे हैं जो जो मननशील है, प्रभु पे शास्त्र के संयम अनुसार। रखता है वो मौन है। हाँ जो अपनी वाणी पे संयम रखता है, रख हाँ सकता है, वो मौनी। हाँ, संयत वाक, शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या की है ना, मौनी संयत वाक इति मौनी। संयत वाक शब्द की व्याख्या की। ये भक्त के बड़े लक्षण है। हाँ, ये भक्त के ये सब बड़े विशेष लक्षण अब चल रहे हैं ना, अंतिम भगवान कह रहे हैं।
चुपचाप बैठना कोई भक्त का लक्षण नहीं, वो तो मूर्खता का लक्षण। पर मौन रहेगा तो वो निंदा स्तुति से या दूसरे अपराध से भी बच जाएगा ना। नहीं होगा तो वो मौन रहेगा, शास्त्र के अनुसार बोले, धर्म के अनुसार बोले। वाणी का मौन जो है वो ऐसे ही चुपचाप बैठे रहने से मन में अशांति खड़ी होती है, दूसरों को भी अशांति खड़ी। अब वो क्या उसको पूछना क्या कहना, वो तो आपका मौन आपके लिए भी अशांति है, दूसरों के लिए भी अशांति है। हाँ, मन में धांधल चलेगी। हाँ, और गुरुदेव आपने एक दूसरा शब्द बोला, निर्मम, जो हाँ, निर्मम। पत्रकार ज्यादा यूज करते हैं, हत्या हाँ, में हिंदी या में तो वही करते हैं। क्रूरता के विषय दिखाने के लिए वो हम्म। शब्द यूज करते हैं। और आपने बताया कि भगवान यहाँ जो वस्तु है उसके निर्मम का अर्थ होता है हाँ जिसके अंदर किसी भी देश काल विषय भौतिक वस्तुओं पर ये मेरी है ऐसी अहंकार बुद्धि नहीं है, भगवान का है। हाँ, भगवान का सब। तो यहाँ साक्षी भवाना ये है ना। हाँ, वो भगवत भाव साक्षी भाव है कि भगवान का है, कोई चीज मेरी नहीं, तन मन धन जन सब। जब मेरी है ऐसी वृत्ति आएगी, वो अहंकार वृत्ति बुद्धि वो नहीं है। पर गुरुदेव जब ये सफर करते मीन्स के जीवन हमारा चलता है, तो साक्षी भाव कहाँ तक रख सकते हैं? कई बार उसमें लपेट जाते हैं, फिर निकलते हैं। तो साक्षी भाव ये बहुत कठिन बात हो अरे जाती है। भाई, आप साक्षी भाव रहकर अपना स्वधर्म कर सकते हो, मेरा नहीं है, बस ये शरीर भगवान का है, मैं इसे साक्षी भाव से स्नान करा रहा हूँ, उसे जो कपड़े पहना रहा हूँ, जो है इसका दवाई व्यवस्था कर रहा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, भगवान का। क्यों हाँ, नहीं कर सकते? तन है, मन है, धन है, उसकी उचित जैसे करना। मेरा है ऐसा अहंकार नहीं करना, भगवान का है और भगवान की सेवा है। मैं टूथब्रश कर रहा हूँ, दांत दांत भगवान का ही स्वरूप है, भगवान है, और टूथब्रश है वो भगवान की सेवा है। दांत मेरे नहीं कि मेरे दांत का मैं ब्रश करूं तो मेरा दांत सड़ जाएगा, मेरा नहीं, भगवान का। यह मेरी है ऐसी अहंकार बुद्धि नहीं होना, वही निर्मम है। कोई भी चीज है भगवान की ऐसी बुद्धि। पर सगुण सेवा तो शरीर से ही होगी ना। तो शरीर से आप सेवा कर लो, शरीर किसका है वो समझो ना। अच्छा, शरीर को भगवान की सेवा में लगाए तो हाँ, वो भगवान का है, भगवान का ही शरीर भगवान की सेवा में लगा है। तेरा तुझको अर्पण क्या बोलते नहीं, आप तन मन धन जन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लाग। भगवान का है, भगवान तो मैं बस भगवान को समर्पित हूँ बस। यह बहुत मेरी है, ये मेरा है, ये जो अहंकारात्मक वृत्ति नहीं होना, ये बहुत, तभी आप भक्ति की कर सकते हो। अहंकार वृत्ति वहां पे शब्द हाँ, है। वो अहंकार वृत्ति है, मेरा, ये मेरा तन मन, ये मेरा है, ये मेरी है। भाई आप परिचय दे सकते हो कि ये जो को भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, ये पुत्र है भगवान का है। नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, माँ कहेंगी मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। तो ये तो अहंकार है और क्या है। अब भगवान को तो कोई महत्व दिया ही नहीं। वो माँ को ऐसे कहना चाहिए भगवान का दिया प्रसाद है, भगवान का है, मुझे सेवा का मौका दिया है भगवान, पुत्र रूप में भगवान आए हैं, भगवान की सेवा है। तो वो यशोदा माँ ऐसा कह सकती, आजकल की आधुनिक माँ ऐसा नहीं कह सकती, ये तो मेरा ही बेटा है।
तो जहां भी मेरा वो आ गया वो ममत्व हो गया। निर्मम का मतलब है कि भगवान का, न मम, निर्मम। नाम संसार की यही समस्या है ना, मम ही तो आपको टेंशन, तनाव, भय, अशांति में रखता है। विश्वास नहीं ना भगवान, श्रद्धा नहीं है, विश्वास। बुद्धिमानी बढ़ गई, अहंकार बढ़ गया, और कुछ नहीं। और उसी के नशे में चकचूर अहंकार और अपनी बुद्धिमानी। आज तो मनमानी का जमाना गया, अब तो बुद्धिमानी और अहंकार का जमाना। सब व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत, मुझे ठीक लगता है वो मैं करता हूँ, तुझे ठीक लगे तू कर। यहाँ कोई शास्त्र, धर्म, परंपरा, आचार्य कुछ नहीं। सब अपने अहंकार, मनमानी, बुद्धिमानी और अहंकार से फिर परेशान रहते, और क्या, दूसरों को भी परेशान करते हैं। देह पर बहुत ध्यान आ जाता है अभी। हाँ, देहाशक्ति, तन, मन, धन और जन सब में आ सकती है। तो भगवान का है तो आप कितने सेवा करो ना, तन मन धन जन है, ईश्वर का है, ईश्वर की सेवा के रूप में करो। थोड़ा भी कष्ट नहीं उठाते ना वो। उसमें विवेक होना आवश्यक है। धन्यवाद गुरुदेव। नमो नारायण। नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, दिव्याबेन दवे, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, मीरा उच्चिल, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित, सबको आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सबको सब नमो ओम। नारायण, प्रणाम स्वामी जी। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।